पहले 9/8 को यहाँ से सभी भू कर्मचारी जो थे हड़ताल पे चले गए थे और नतीजा ऐसा था कि यहाँ का अलीगंज प्रखंड का जितना भी कार्यक्रम था सब ठप था। और जब हड़ताल 4 तारीख को टूट गया, सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई, तो तमाम भू कर्मचारियों के चेहरे पर दिखी खुशी। और हमारे साथ बड़ा बहू हैं, हम जरा उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर, दर्शक मीडिया आपका स्वागत है। शुक्रिया। कब हड़ताल पर गए थे सर? हम लोग 9/8/2025 को 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के आह्वान पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। इसमें 10 सूत्री हमारी मांग थी और 4 तारीख को 4/9/2025 को हमारी सरकार के द्वारा हमारे संघ के सचिवों के द्वारा वार्ता हुई और इसमें सरकार के द्वारा कुछ मांग मानी गई। इसी चीज़ का हम लोग के अंदर बहुत खुशी है कि सरकार हमारी बात को सुने, समझे और हमारे दुख को जाने और इसके बाद हमारा कुछ लाभ उपलब्ध। अभी प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग को। ये भी हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। सरकार तो आपकी बात सुन ली, लेकिन जनता की बात आप सुनने के लिए तैयार है? जी, मुझे बहुत खुशी है कि इतने दिनों के बाद मैं कार्यालय में अपना आज के दिनांक में योगदान कर रहा हूँ और जितने भी हमारे जनता इतने बीच में किसी कारणवश मेरे ना रहने के कारण अगर दिक्कत हुआ हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बाकी अब मैं आ चुका हूँ। अब जितने भी हमारे जनता अलीगंज के जनता है, आप आएँ और अपना आकर के काम करें। उतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मेरे पास आने के बाद तुरंत उनका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अलीगंज की जनता तो आपका बड़ाई करता ही है सर, क्या करते हैं आप उन लोगों के बीच में, क्या करते हैं सर? ऐसा नहीं है, बस प्रेम से किसी से बात करना और किसी को परेशान नहीं करना और किसी को काम के संबंध में कोई पब्लिक आते हैं तो उनको बैठा करके समझा करके उसको डिस्पोजल करना, यही काम है। और जो भी हम लोग काम करते हैं पदाधिकारी के निर्देशानुसार भी काम करते हैं। यानी कि इस बात को अपने समझते हैं कि सरकार हमको बहाल की है जनता के बीच में जाकर के रह करके जनता के लिए काम करना और आप उस फॉर्मेलिटी को निभाने का काम करते हैं। जी जी जी, मैं उसी काम को सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरजमीन पे उतारने के लिए अपने जनताओं को बीच में उनका काम किया करता हूँ और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उनको मैं समझा करके हल करने का जहाँ तक कोशिश करता हूँ वहाँ तक हल में क्लियर करता हूँ। सर, हम आपसे एक छोटी सी सवाल करते हैं सर। बिहार में खास करके कर्मचारियों के द्वारा, भू कर्मचारियों के द्वारा जमीनी विवाद में लोगों को काफ़ी घिरा कर रखते हैं, इस पर क्या करेंगे? इसमें देखिए, हम यही चीज़ कहेंगे कि जो भी राजस्व से संबंधित काम जो चल रही है इसमें सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए क्या तारीख से चल रही है? 6 तारीख से महाअभियान 16 तारीख से चालू हुई है, 20 तारीख तक है। इसमें मैं आम जनों को बोलता हूँ, किन्हीं को भी कितनी भी प्रॉब्लम है जमीन से संबंधित, वो अपने अपने पंचायत में राजस्व कर्मचारी, विकास समिति, शिक्षक को कागजात उपलब्ध कराया गया है। उनसे जाकर के मिल करके अपने कागजात को लेकर के उनके त्रुटि को निराकरण कराएं, यही चीज़ मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, हमारे साथ एक कर्मचारी और हैं, मैं उनसे भी कुछ बात कर लेता हूँ। सर, हड़ताल तो टूट गया है ना? कैसा, जिस समय हड़ताल पर थे सर तो उस समय कैसा महसूस हो रहा था? क्या उम्मीद लग रहा था? उम्मीद तब हम लोग पूरे उम्मीद के साथ थे कि जब सब कर्मी को दिया जा रहा था हम लोग को भी मिलेगा, इसी आशा से हम लोग हड़ताल पर गए थे और सक्सेस भी हुए। तो सरकार आपकी बात मान लिया, तो आप जनता का बात मानेंगे ना सर? जनता का बात हम पहले ही मान रहे थे और अभी माने कि जनता के लिए हम आए हैं, जनता के लिए सरकार हमको डिप्यूट की है।
तो हर मांग आपकी पूरा होगी सरकार के द्वारा? ये कुछ मांग बचा हुआ है, इसमें 10 में से 7 मांग पूरा हुआ है, 3 को भी बचे हुए। 9 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक आपने सर हड़ताल पर थे, 4 तारीख तक हड़ताल पर थे। उतना दिन जनता का काम ठप पड़ा हुआ रहा, इस पर क्या कहेंगे? दिक्कत तो हुआ जनता के साथ, जहाँ तक होगा धीरे धीरे जो काम बाधित हुआ है सबको डिस्पोजल किया जाएगा सर। कंटिन्यू कंटिन्यू यानी कोई जनता लौट कर यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं। खाली नहीं जाएगा, निराश नहीं जाएगा। नहीं। आपके द्वारा जिस तरीके से सरकार खुश किया है उसी तरीके से जनता के को आप खुश करेंगे। जी सर। तो ये हमारे साथ थे अलीगंज प्रखंड के तमाम कर्मचारी लोग थे और हमारे साथ थे जनता लोग भी हैं। मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये नवयुवकों के बीच में रह करके, जनता के बीच में रह करके इतना काम करते हैं कि कुछ जनता से भी अभी इनके लिए हम बात करेंगे। सर अभी हड़ताल पर थे? हम इससे पहले हड़ताल पे गए थे 10 दिन के लिए डाटा ऑपरेटर, लेकिन हम लोग का सरकार सुनी नहीं, फिर भी काम करा गए। मैंने आप हार मान लिए क्या? अब सरकार सुनेगा नहीं तो हार तो मानना ही पड़ेगा, सरकार से लड़ेगा। आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है? हम लोग की लड़ाई तो सरकार सुनेगा, लड़ाई तो सरकार देखेगा। हम लोग काम कर रहे हैं फिर भी सरकार दिखता नहीं। सरकार आपकी क्या मांग थी सर? हम लोग का सेवा संयोजन था। तो जनता के बीच में देखते हैं कि आप काफी समय देते हैं, समय तो दे रहे हैं हम, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानी है तो जो ज्यादा मेहनत करता है सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो पब्लिक ही बताएगा ना मेहनत कौन करता है। चलिए हम पब्लिक से भी कुछ बात करते हैं। क्या ये काम करते हैं सर? करते हैं ना? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? चाइना पंचायत से आए हैं। और ये सर किसी को निराश हो करके हम वापस लौट आए हैं? नहीं अभी तक। आपका क्या नाम है? कैसे सर है ना? किसी को खाली लौट आए हैं और जनता के साथ वार्तालाप कैसा करता है? सरकार इनकी बातें नहीं सुनता है, क्या कहिएगा? हमारे साथ थे एक बड़े भाई है, मैं इनसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। सर जितने भी कर्मचारी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं सभी लोग ठीक ठाक हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मिलने के लिए। हमारा कॉन्टेक्ट भी हो रहा है, जो नए जो बहाल हुए हैं। मैं पटना से आया हूँ कैसा पंचायत, तो हमारी तो अभी किसी से मुलाकात नहीं होती है और हमारा काम भी अभी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद तो लेकर के आए हो कि मेरा काम हो जाएगा। उम्मीद है उसी पे आपकी लेकर। चलिए तो आप अपना काम करवाइए, आपका काम हो जाएगा। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम यहाँ जितने कर्मचारी संघ के लोग हो, कर्मचारी लोग बैठते हैं, तो क्या इन लोगों का क्या बने जनता के साथ टोटिंग है? बहुत बढ़ता है, बढ़िया सब समय देख कर काम किया जाता है। जो भी विवाद रहता है उस पर निपटारा किया जाता है। जनता दरबार बुला कर बैठा कर बात किया जाता है। बड़ा बाबू अपने तरीके से बहुत बढ़िया काम करवाते हैं, जनता को समझा कर मिला करके। डाटा ऑपरेटर शिव जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया समय देते हैं। अभी तो महाअभियान चल रहा है, सारे अधिकारी और ऑपरेटर लोग अस्त व्यस्त में हैं। आप देख ही रहे होंगे फील्ड में किस तरीके से काम चल रहा है। और इस्लाम नगर प्रखंड वासियों को सूचना दिया जाता है, हमने अपनी तरफ से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भू विवाद है अपना अपना निपटारा करवा लें। आपके लिए लगा है, आप जो भी कागज लेकर के जाकर के कैंप में जो भी पेपर कम रहा है या ज़्यादा हो रहा है वो सारा वो कर्मचारी बताने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ जा करके अपना कागज दे करके जो भी विवाद है उसको निपटारा करवाएं। तो ये अलीगंज की सच्चाई है। और अलीगंज की सच्चाई ये है कि यहाँ की जनता भी खुश रहती है कर्मचारियों के द्वारा, और कर्मचारी भी जनता के द्वारा खुश रहते हैं। क्या सर सही बात है ना? तो सही बात है। आप किस पद पर हैं सर? मैं ये लिपिक पद पर आप भी हड़ताल पर थे सर? हड़ताल टूट गया ना? खुशी गुजार रही है ना सर? तब हड़ताल टूटी सर? यानी सरकार आपकी बात मान ली, आप जनता का बात मानेंगे ना? देखिए ये ऐसे सर हैं कि अलीगंज प्रखंड की धरती पर दोबारा आए हैं जनता के बीच में, और जनता भी इनको चाह रही है
और ये भी जनता के बीच में तो इनको भी मन लग रहा है। इसलिए जब भी कहीं अगर कोई भी विभाग में अगर काम हो और खास करके प्रखंड लेवल पर अगर काम हो तो जनता भी खुश रहे और कर्मचारी लोग भी खुश रहे, तब वो प्रखंड चल सकता है। और यही कारण है कि तमाम जगह सुनते हैं, लेकिन अलीगंज की प्रखंड और अलीगंज की जनता, अलीगंज के तमाम कर्मचारी लोग को खुश है। बने रहिए दर्शक, में तमाम लोगों को स्वागत है। धन्यवाद।